नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता ही पूछता है अगर विधानसभा के बाद का एग्जाम हो। दोस्तों, पिछली बार की जो परीक्षा हुई थी यानी कि 71वीं बीपीएससी की, वो सितंबर महीने में हुई थी और चुनाव हमारा कंप्लीट होके रिजल्ट आया था नवंबर महीने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कह सकते हैं कि भले ही आपको लगे ये तो पुरानी खबर है, बट टेक्निकली देखा जाए तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए या 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो परीक्षा है, एग्जाम है, वो इस चुनाव के बाद का तुरंत एग्जाम जो मेन बीपीएससी लेता है उस सिविल सर्विस परीक्षा उसका है। इस टॉपिक से अमूमन देखा गया है, चाहे 66वीं में हो या उससे पहले आप देखेंगे तो जब भी चुनाव हुए उसके बाद क्वेश्चन आए आए हैं, तो ये टॉपिक रिलेवेंट बनता है। तो ध्यान से अच्छे तरीके से इस टॉपिक को सारे बच्चे देखिएगा। तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड जितना भी पॉइंट होगा उसको धुआं धुआं कर देंगे। वीडियो को मैं छोटा बनाने की कोशिश करूंगा 15-20 मिनट का, ताकि आप इसको बार बार रिवाइज कर सकें। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम आदित्य वैभव है और करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025। इस लेजिस्लेटिव इलेक्शन को वैसे भी बिहार के चुनाव को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, कहा जाता है ना कि जब आप बिहार को समझने लगते हैं जैसे ही, वैसे ही बिहार कुछ खेल कर देता है। तो बिहार के साथ ये है। सबसे पहले इस चुनाव के बाद 18वीं विधानसभा यानी कि 18th लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन हुआ। थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार जो है अपना सेपरेट स्टेट बंगाल से रूप में अगर हम आपको बताएं तो 22 मार्च 1912 को एक सेपरेट स्टेट के रूप में स्टेब्लिश्ड होता है। ऑफिशियल रूप में 1 अप्रैल को ये स्टेब्लिश्ड होता है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं 1952 में पहली बार हम विधानसभा चुनाव आजाद भारत का हुआ 303 सीटों के साथ, पहला लेजिस्लेटिव असेंबली। और पहले जो हमारे इसके मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो श्रीकृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। 2000 में झारखंड अलग हुआ और 1952 से 2000 के बीच में बिहार झारखंड का चुनाव एक साथ ही बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जाना जाता था। 2000 में यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ और उसके बाद झारखंड के बाद बिहार में 243 विधानसभा सीटें रहीं और आज भी वही 243 विधानसभा सीटें हैं। और आज भी यही 243 विधानसभा सीट, जिसमें से अगर हम बात करें तो 38 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 2 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। 2 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, वो कौन कौन सी है, तो कटोरिया, कटोरिया और मनिहारी। मनिहारी की बात जब हम लोग करते हैं तो ये कहाँ पे नजर आता है सर, तो ये हमको नजर आ जाता है कटिहार में। और कटोरिया जो है बांका में हमको नजर आता है और ये 2 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। साथ ही साथ इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो विनोद कुमार गुजियाल जो थे, ये बेसिकली क्या थे, तो मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में हमको कह सकते हैं बिहार में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ जो है इसके रूप में नजर आते। कौन, याद रखिएगा, विनोद कुमार सिंह गुजियाल। ठीक। इसके अलावा पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको एसआईआर हम लोग कहते हैं, खबरों में रहा। आइए जरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो आखिरकार 22 साल के अंतराल के बाद, क्योंकि 2003 में इसकी पहली बार बात हुई थी और 22 साल के अंतराल के बाद 2025 में ऐसा एसआईआर को लाया गया। इसमें बेसिकली माइग्रेशन, युवा मतदाता, यंग वोटर्स और संदिग्ध विदेशी प्रवासी यानी कि सस्पेक्ट इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया और डोर टू डोर सत्यापन यानी कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया गया। हालांकि हुआ कितना ये वो उस पर हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो सरकारी डेटा है जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा उसको जरा देखते हैं। डोर टू डोर वेरिफिकेशन होता है और 90,000 बीएलओ के द्वारा। और उसके बाद इनपुट, फिल्टर और आउटपुट के तहत जो है पूर्व एसआईआर मतदाता पहले कितने थे, 7.89 करोड़, और उसमें से 47.77 लाख को हटाए गए और अंतिम सूची 7.41 करोड़ की डाली गई। नए मतदाताओं लगभग जो 16 लाख नए फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इनको एड ऑन किया गया। और सीईसी ज्ञानेश कुमार 22 वर्षों में बिहार की सबसे साफ मतदाता सूची यानी कि क्लीनेस्ट इलेक्ट्रोल रोल जो पिछले 22 सालों में ये हमको बिहार की नजर आई अकॉर्डिंग टू चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का जो है ऑब्वियस सी बात है हमको वही मानना है, क्योंकि एग्जाम निकालना है, सरकारी एग्जाम है और सरकार के खिलाफ नहीं जाना है, पहली बात। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट और आधार यानी कि सुप्रीम कोर्ट और आधार की बात करते हैं तो इसका क्या है, तो सर इसमें मैंडेट आया है और इसका मैंडेट क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आदेश आया कि आधार को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाए और आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे खेल गया, बोला कि आधार कार्ड, हालांकि नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर कुछ कमेंट नहीं। आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि तकरीबन तकरीबन एससी ने इसको ऑर्डर किया 30 सितंबर 2025 को और 33,351 जो है इंक्लूजन क्लेम हुआ, जिसमें से
2 लाख प्लस अन्य दावे भी प्राप्त हुए और 22,723 दावे आधार आदेश के बाद प्राप्त हमको होते हुए नजर आते हैं। चुनाव सुधार और आधुनिकरण यानी कि रिफॉर्म और एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रति बूथ अधिकतम पहली बार ऐसा हुआ था कि इस रेशियो को यानी कि पर बूथ 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं, और ऐसा करने वाला बिहार पहला स्टेट बना था। बिहार विधानसभा चुनाव पहला ऐसा विधानसभा चुनाव हुआ जहां पे 1200 मतदाता, जो कि पहले 1500 का डेटा था प्रत्येक बूथ, उसको 1200 किया गया। कोई भी मतदाता 2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा ना करे, इस चीज को इंश्योर किया गया। और कुल मतदान केंद्र जो है 90,740 कुल मतदान केंद्र और 12,845 नए जगहों पर डाले गए। इसके अलावा जो दृष्टिबाधित ब्लाइंड है उनके लिए ब्रेली वोटर स्लिप्स डाला गया और सभी बूथों पर व्हील चेयर, मोबाइल डिपॉजिट की सुविधा। इसके अलावा ईवीएम मॉडर्नाइजेशन यानी कि नवीनतम M3 जनरेटिव ईवीएम का उपयोग और सभी बूथों पर वीवीपैट अनिवार्य किया गया। स्पेशल बूथ लगभग 1044 महिला यानी कि पिंक बूथ जहां पे 292 पीडब्ल्यूडी मैनेज और 250 दियारा यानी कि नदी किनारे बूथ किए गए ताकि दियारा के क्षेत्र में भी अच्छे से वोटर्स मतदान हो सके। और इसका असर होता भी है कि बिहार हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा वोटिंग करता है अभी तक के अपने इतिहास में। और चुनाव कार्यक्रम व्यवस्था की बात करें तो फेज 1 में पहला चुनाव हुआ था 6 नवंबर 2025 को, जिसमें 18 जिलों में चुनाव हुआ 121 सीटों पर। फेज 2 11 नवंबर 2025 में, जिसमें 20 जिलों में चुनाव हुआ 122 सीटों पर। इसके अलावा फॉरेन इलेक्शन ऑब्जर्वर यानी कि विदेश से इलेक्शन ऑब्जर्वर भी आए थे। कौन कौन? तो 7 देशों से, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम इसमें से प्रमुख थे। यहाँ के 14 प्रतिनिधि चुनाव पर्यवेक्षण के रूप में शामिल हुए थे, जो कि एक ट्रेडिशनल रूप में किया जाता है। और पहली बार बिहार में लगभग 67% यानी कि 66.91% वोटिंग हुआ और 1951 के बाद से सबसे अधिक मतदाता हाईएस्ट सिंस 1951, और जिसमें महिलाओं ने 71.61% वोट किया और पुरुष ने 62.98% वोट किया, जिसमें कटिहार सबसे ज्यादा 79% के साथ वोटिंग और किशनगंज 78% और पूर्णिया 76%। ये क्या थे? टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट से जहां पे वोटिंग परसेंट सबसे ज्यादा रहा। ओवरऑल 66.91%, जो कि काफी ज्यादा वोटिंग नजर आता है। चुनाव का रिजल्ट आता है और इस चुनाव के रिजल्ट में एनडीए एनडीए की कहने की बात हुई, जिसमें आपको कौन है? बीजेपी है, जिसमें जेडीयू है, रामविलास पासवान वाला जो पार्टी है, जो चिराग पासवान वाला वो है, चिराग पासवान वाला, और एक कौन है? जीताराम मांझी वाला। तो एनडीए की ऐतिहासिक जीत वर्डिक्ट, इसमें क्या हुआ? लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। बीजेपी 89 सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू दूसरे नंबर पे, आरजेडी 25 नंबर अभी तक के अपने सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस पे, और एलजेपी रामविलास 19 सीट के साथ आपको नजर आती है। इसके अलावा आपको बताते चले तुलनात्मक विश्लेषण क्या रहा, तो 2020 से 2025 के बीच में अगर हम एनालिसिस करें तो सीटों का अंतर, तो 2020 में मात्र 15 सीटों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन के बीच में, लेकिन 2025 में 167 सीटों का विशाल अंतर हो गया, क्योंकि एनडीए 202 और महागठबंधन 35। वोट परसेंट लगभग समान वोट शेयर रहा 37.2%, और एनडीए का इस बार रहा 46.6%, और महागठबंधन का 37.9%, लेकिन एनडीए का वोट परसेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसके अलावा आरजेडी उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी, जेडीयू 43 सीट के साथ। इस बार बीजेपी 89 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी, आरजेडी 25 अपने न्यूनतम स्तर पर, और जेडीयू को 42 सीटों का फायदा हमको होता हुआ नजर आया इस बार के चुनाव में। साथ ही साथ रिकॉर्ड और फर्स्ट की बात करें तो बीजेपी पहली बार इतिहास में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बनी है 89 सीटों के साथ। आरजेडी अभी तक के सबसे लोएस्ट, आरजेडी मात्र 25 सीटों पर सिमटी, जो 2020 में 75 सीटें थी। और जन स्वराज, प्रशांत किशोर की जन स्वराज को 0 सीटें मिली, 238 सीटों पर उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई। समझिए, वोट शेयर महज 3.3%। नोटा नोटा को 1.81%, 9.10 लाख वोट मिले और 27 सीटों पर नोटा जीत के अंतर से अधिक रहा, यानी कि जीत का जो अंतर है, यानी कि जो हम कहें मार्जिन ऑफ विक्ट्री रहा, उसमें मार्जिन ऑफ विक्ट्री में नोटा जो है 27 ऐसे सीट थे जहां पे जीत के अंतर से अधिक रहा नोटा। इस डेटा को याद रखिएगा। कुछ प्रमुख मुकाबलों की बात करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, सतीश कुमार जो कि बीजेपी के थे, इनको इन्होंने मात्र 14,532 वोटों से हराया। सम्राट चौधरी जो कि आने वाले उस समय तो सीएम नीतीश कुमार बने थे, लेकिन आगे जाके सम्राट चौधरी सीएम बने, और तारापुर विधानसभा से अरुण कुमार शाह को इन्होंने 45,000 के मतों से हराया। तेज प्रताप यादव जो कि अपनी एक अलग पार्टी बना लिए थे, जनशक्ति जनता दल, तीसरे स्थान पे रहे और बहुत जबरदस्त हार का इनको सामना करना पड़ा, दूसरा भी नहीं तीसरे स्थान पे स्टैंडिंग विधायक थे।
18वीं विधानसभा की संरचना क्या रही? तो इसमें 90% करोड़पति है। जितने भी विधायक आए हैं उसमें से 90% करोड़पति है। 53% के ऊपर क्रिमिनल चार्ज है, यानी कि 130 एमएलए ऐसे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है। 12% यानी कि महज 29 महिलाएं, स्टार नोट लगा लीजिए, 29 महिलाएं हैं जो कि विधायक इस बार चुन के आई हैं। और 132 फर्स्ट टाइम एमएलए, 132 ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एमएलए आए हैं। इसके अलावा यंगेस्ट एमएलए मैथिली ठाकुर बनी है, मात्र 25 साल की उम्र में यंगेस्ट एमएलए अलीनगर बीजेपी से। और पहली बार मैथिली यानी कि मिथिला, मिथिला से मतलब कि इन्होंने पहली हम कह सकते हैं कि आपके मिथिला गायिका जिनको मिला है ये एमएलए का टिकट और जीत के भी आई है। एवरेज इस बार क्या रहा? 53 साल का रहा। ओल्डेस्ट एमएल विजेंद्र प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव जो है जदयू से 79 के एज में विधायक बने हैं, सबसे ओल्डेस्ट। और सबसे यंगेस्ट कौन? तो मैथिली ठाकुर सबसे यंगेस्ट रही हैं। नया लीडरशिप सम्राट चौधरी इस बार फिर उसका दोबारा से चुनाव हुआ, चुनाव के बाद फिर उसका सरकार नीतीश कुमार की बनी, लेकिन फिर सम्राट चौधरी दोबारा से मतलब सीएम बन जाते हैं और नीतीश कुमार कहां चले जाते हैं? तो राज्यसभा। हालांकि विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी बिहार के इतिहास में पहले बीजेपी और 24वें चीफ मिनिस्टर। विजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें उप मुख्यमंत्री हैं। और 15 अप्रैल 2025 से सम्राट चौधरी जो है तारापुर से जीते थे और पहले बीजेपी के सीएम बिहार के हिस्ट्री में सम्राट चौधरी बनते हैं। और ऑब्वियस सी बात है पहले ये बहुत मतलब शकुनी चौधरी इनके पिताजी थे। और कहा जाता है मतलब ऑब्वियस सी बात है ये आरजेडी के भी में भी रह चुके थे। इसके अलावा ये जदयू में भी रह चुके थे और अभी भाजपा में। इसके अलावा 35 मेंबर का कैबिनेट बना, जिसमें से बीजेपी से 16 मंत्री हैं, जदयू से 15 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम सहित। साथ ही साथ एलजेपी रामविलास पासवान के 2 मंत्री, हम जीताराम मांझी और आरएलएम्स के एक मंत्री। साथ ही साथ महिला नेतृत्व में 5 वुमेन मिनिस्टर है। कौन कौन? रमा निषाद बीजेपी से, श्रेयसी सिंह बीजेपी से, लेसी सिंह जदयू से, शीला मंडल जदयू से, श्वेता गुप्ता जदयू से। तो इसमें 5 टोटल महिला आपको नजर आएंगी। विधायक कितनी महिला चुन करके आई हैं? 29। और पहली बार कितने एमएलए चुन के आए हैं? तो 132, याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और चीज को याद रखना है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शन यहाँ पे क्लीन इलेक्ट्रोल हुआ और 22 साल के अंतराल के बाद एसआई द्वारा प्रमाणित हुआ। एक्सेसिबिलिटी रिफॉर्म के लिए पहली बार 1200 बूथ कैंप लगाया गया। रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ महिलाओं का 71.78% और 66.91% का ऐतिहासिक मतदान। साथ ही साथ एनडीए को 202 सीटों का रिकॉर्ड जीत और बिहार में पहली भाजपा मुख्यमंत्री का उदय जो है हम लोग को यहाँ पे नजर आता है। कुछ इसी प्रकार से आप लोग में से कोई भी जानने वाले या आप में ही कोई अगर 73वीं या 74वीं बीपीएससी की तैयारी करके अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहता है, क्योंकि चुनाव से पहले चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव से लगभग 6 महीने पहले, साल भर पहले अपनी तैयारी को करके जीता जाता है। तो वैसे एग्जाम है, एग्जाम में अगर आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं 73वीं 74वीं का, तो आपको आज से फैसला लेना पड़ेगा। वो कहते हैं ना बिहार में, कल करो सो आज करो सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करोगे कब। अगर आपका बचपन बिहार में गुजरा है तो आपने बचपन में कहावत जरूर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। इनफैक्ट यूपी में भी कोई भी हिंदी बेल्ट में अगर आपका गुजरा है तो आपके बड़े बुजुर्ग मध्यम परिवार में आपको जरूर सुनाए होंगे। तो आपके इसी के लिए हम लोग हिंदी बैच है, एक हमारा अभ्युदय बैच है, एक हमारा इंग्लिश बैच है जिसका नाम है आरंभ बैच है। मैं बोल रहा हूं इसलिए आप इस बैच में इनरोल मत कीजिए, इस बैच में आप इसलिए इनरोल कीजिए। पहले तो अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये नंबर है 8789847319। आप अगर इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो अपना नाम, जैसे मेरा अपने आदित्य सर से मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, अपना नेम और साथ ही साथ मीडियम हमको भेज दीजिएगा, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। नेम और मीडियम जिसमें आप मेंस ऐसा लिखना चाहते हो। और मैं आपको हमेशा बताता हूं, वो शिक्षक जो शिक्षक आपको मेंस एसआरटी पे फोकस नहीं करा रहा है, वो शिक्षक जो आपको एनसीईआरटी नहीं लिखवा रहा है, या वो संस्था जो एनसीईआरटी में नहीं लिखवा रही है, वो महज आपका समय बर्बाद कर रही है और आपको डुलुलु दुनिया में रख रही है। हुले लेकर के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम अगर आपको निकालना है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका मेंस मजबूत हो। और आपके इसी मेंस को मजबूत करने के लिए आप देखिए, अब देखिए टॉपिक सबको हम लोग ऐसा नहीं लिख रहे पढ़ रहे पर हाथ से लिखते हैं आंसर राइटिंग और आपको लिखवाते हैं। देखिए ध्यान से कुछ सैंपल देखिए, कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है, कैसे आपको मतलब फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे आपको क्लाउड डायग्राम बनाना है, क्या है क्लाउड डायग्राम बनाने का प्रावधान, कैसे देखिए कैसे क्लाउड डायग्राम कम शब्दों में अपनी बातें लिखनी है, इस टाइप से। इसके अलावा हर एक टॉपिक का हैंड रिटन हो, देखिए कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी, हर टॉपिक आप देखिए कैसे हैंड रिटन नोट्स है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, कैसे लिखा जाए, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, क्या इसके पीछे का प्रावधान है, क्या लिखने का तरीका है, सब कुछ हम आपको हमारे इस बैच में आपको बताते हैं। इसके अलावा हमारे इस बैच में कैसे पढ़ाई होती है, जैसे मान के चलिए लेट अस सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार, इस टॉपिक को हिंदी बैच में
हिंदी वालों को नोट्स बनाया, इंग्लिश बैच में इंग्लिश वालों को नोट्स बनाया। इस बैच में आपको मिलेगा एक मेंटर, ठीक है, एक मेंटर मिलेगा। अब ये मेंटर क्या करेगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू देगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल देगा। 10 किताबों का सेट आपके घर तक आता है, और ये 10 किताब प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप एग्जाम में किताब लेने जाएंगे, मोस्टली किताब आर फॉर यूपीएससी सेंटर के लिए, हम बीपीएससी सेंटर जो प्रीलिम्स मेंस के लिए मोटी मोटी 10 किताब हार्ड कॉपी में आपके घर तक भेजेंगे। इस किताब को आप देखेंगे, किताब को देख के आपको मेंटर बताएगा इस टॉपिक को पढ़िए, उसका एमसीक्यू लगाएंगे, एमसीक्यू के बाद उस टॉपिक का मेंस का सैंपल आंसर, सैंपल आंसर के बाद मेंस के कॉपी को आप लिखेंगे, सबमिट करेंगे, वो कॉपी आपका मेंटर चेक करेगा। कॉपी चेक करने के बाद आपको सुधार देगा, आप दोबारा लिखेंगे तो मैं आपका कॉपी चेक करूंगा। अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं और मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो याद रखिएगा ये नंबर है 8789847319, इस पे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि हम जो है आपको एड ऑन कर सके और हम जो मेरे गाइडेंस में आप कर सके। इसके अलावा आपको इस प्रकार से आपका ये टॉपिक लेजिस्लेटिव तैयार हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस का, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम आपको 900 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कवर अप कराएंगे। साथ ही साथ आप में से कई सारे लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन कितने लोग खत्म कर पाए, क्यों क्यों नहीं खत्म कर पाए? क्योंकि एनसीईआरटी को क्लास 6 7 8 9 10 11 12th क्लास के लिए बनी हो, एकेडमिकली बनी है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेकिन हम आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का रिकॉर्डर देते हैं। साथ ही साथ एग्जाम के 4 महीने पहले लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, एग्जाम के 2 महीने पहले एमसीक्यू प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। साथ ही साथ आपका डेफिनेटली जब इतना मेहनत करेंगे 5100 एमसीक्यू के साथ तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ 100% स्कॉलरशिप के साथ आपने जो भी फी किया उसको वापस कर देंगे। इसके अलावा हम आपको 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग देते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी हमने 6 से 8 महीने में फाउंडेशन आपका कंप्लीट करा, अब आंसर राइटिंग की बारी है। इसके अलावा ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाता है मेरे भाई। तो अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे इनरोल कीजिएगा? स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलत लगे वहां चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस में बिहार जाएंगे, बिहार में देखिए अभ्युदय और आरंभ बैच है, इसमें से जो भी आपको सहूलत लगे वहां चले जाएंगे। बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या लगेगा आपका, तो आरडी लाइव कोड लगेगा, आदि लाइव कोड लगाइएगा। याद रखिएगा प्लेटिनम बैच ही लीजिएगा। अब बोलेगा सर फी यहाँ पे सर थोड़ा महंगा है, चिंता मत कीजिए, आप हमको डायरेक्टली आदि लाइव कोड लगाएंगे, ठीक है। या फिर अगर स्टडी आईक्यू से कॉल आए तो बोल दीजिएगा आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि फिर बाद में आप मत बोलेगा कि सर आपका तो मेंटरशिप मिला ही नहीं। आप डायरेक्टली हमको क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, ये नंबर है 8789847319, डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा और बोल दिएगा सर मेरा नाम ये है, अपना नाम और अपना मीडियम लिखिएगा, हम जो है आपको प्लेटिनम किताब वाला बैच जो है इस प्राइस में करवा देंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।